मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर माहौल गर्माता ही जा रहा है, जिसके जवाब में अब राजधानी लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर बीजेपी नेताओं ने लगाए हैं। ऐसे में प्रदेश में अब एक नई सियासत और नई सियासी बहस भी छिड़ गई है। राजधानी लखनऊ के कई चौराहों और मुख्य मार्गों पर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ये आपको बता दें कि बरेली में शुक्रवार को भारी बवाल हो गया था। यह जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे, नारे लगाए थे। इसके बाद भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कल से लेकर अब तक सूबे की सियासत का पारा हाई हो गया है। अलग अलग शहरों से देखें इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट। मौलाना तौकीर रजा ये एक ऐसा नाम है जिसके एक बयान पर कल बरेली में उपद्रव हुआ। उपद्रव की चरम सीमा पार हो गई। यहाँ पर बात हम करेंगे कि इस आई लव मोहम्मद के बाद पूरे देश में आई लव महादेव, आई लव बुलडोजर, आई लव योगी, ये सब अभियान शुरू हो गए हैं। लखनऊ में कई पोस्टर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त हरदोई में हैं और हरदोई की जनता से जानेंगे कि क्या मतलब इसका जो ये कल दंगा हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? कल को जब दंगा हुआ, हमें तो लगता है ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और तौकीर रजा के बयान से वो चाह रहे थे कि बरेली ही नहीं पूरा देश थम जाए। वो अपनी अराजकता से शहर को रोकना चाहते हैं। और हमारे जो माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ भी हो जाए, न कर्फ्यू लगेगा और न शहर रुकेगा। और आप शहर रोक के आप दिखाना क्या चाहते हैं? ये आई लव मोहम्मद आप पोस्टर लेके आप शहर को रोकना चाहते हैं। कोई मरीज कैसे अस्पताल पहुंचेगा, कोई छात्र कैसे स्कूल पहुंचेगा? ये आपकी अराजकता अक्षम्य है, ये अक्षम्य अपराध है और दोषियों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि योगी जी ने कहा भी है कि ऐसी सजा मिलेगी, इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। मैं कहता हूँ ऐसी सजा मिले, इनकी 100 पुश्तें याद रखें, अराजकता इनके दिमाग से निकल जाए। अभी तुरंत का अपडेट आया है कि मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हुए हैं। 2 FIR में उनका नाम है। टोटल लगभग 10 FIR हैं। 2000 लोग चिन्हित करे गए हैं FIR में और कम से कम 22 पुलिसकर्मी घायल हैं। इतना बड़ा उपद्रव, क्या मानते हैं आप कि इसके बाद मतलब ये तौकीर रजा जैसे मौलाना लोग होते हैं, मौलाना हैं, संत होते हैं, ये लोग जिस तरीके की बात करते हैं, इस पर किस तरीके से अमल करना चाहिए? 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, मीडिया पे जो भी चीज़ें आ रही हैं उनसे मैं बहुत रूबरू नहीं रहता हूँ, देखता नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हूँ और वहाँ पर दिखाई पड़ता है जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के नाम पर कुछ मुझे दिखाई पड़ा, गतिविधियाँ हुई। मैं उसको समझ नहीं पाया भली सही ढंग से, लेकिन मुझे ये गैर ज़रूरी लगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कोई कुछ हुआ भी नहीं था जिसके चल के आपको ये सब करना पड़े। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि चाहे मजहब के आधार पे हो चाहे धर्म के आधार पर हो, किसी भी भीड़ को शक्ति प्रदर्शन करने की इजाज़त राज्य की तरफ से नहीं होनी चाहिए। शक्ति प्रदर्शन का या वहां पे जो हुआ था उसका प्रशासन ने इग्नोर किया है कि कोई भी प्रकार की नोटिस नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति, एक मौलाना तौकीर रजा बरेली जैसे शहर में एक बयान देता है और इतना बड़ा बवाल होता है, मानते क्या है आप? मतलब ये गलत बयानबाजी थी और अगर उन्होंने लोगों को उत्तेजित किया और इस प्रदर्शन के लिए उनको कहा तो ये गलत है, गैर कानूनी है और इस पर उचित कार्रवाई जो हो रही है वो सही हो रही है। तौकीर रजा स्वयं AC में बैठे रहे, उनके बेटे AC में, उनके भतीजे AC में, उनके परिवार के AC में, लेकिन जो वहां का युवा था जिनको इन्होंने बरगलाया, 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अपना नाम बताएं भैया। पवन जैन। क्या मानते हैं आप इसके बाद ये पोस्टर युद्ध कब तक चलेगा आखिर? देखिए, जो ये आई लव मोहम्मद का इन्होंने जो किया है, मैं तो मानता हूँ ये लोग मोहम्मद को अगर मानते हैं, अगर उनको उसमें उनसे प्यार करते हैं, तो इस तरीके की जो घटना बरेली में हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जो लोग मोहम्मद से प्यार करेंगे वो निश्चित जानिए कि वो इस तरीके के लोग नहीं हो सकते। जो ईश्वर से प्यार करेगा, जो मोहम्मद से प्यार करेगा, वो जो इस तरीके की आपको उपद्रव करने के काम वो नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके की घटना वहाँ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे कि जो है बहुत बड़ा देश में एक ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे देश मजहबी गंगा जमुना यमुनी
मजहबी का देश है। इसमें जो है इस तरीके की जो बातें होती हैं, इसमें कुछ ही लोग जो मौलाना टाइप के होते हैं जो कि उपद्रव कराना चाहते हैं, वो जो है अक्षम है, वो नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ और भैया, अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशीष है। ये आई लव मोहम्मद के बाद बाकी और भी कई कैप्शन आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए। बरेली की और अपने यूपी की जो संस्कृति है वो गंगा जमनी तहजीब है। ये सब कुछ चंद लोगों की वजह से ये सब होता है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनकी वजह से होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मौलाना एक बयान दे देते हैं, उस पर युवा, यूथ, जिंजी सब निकल जाते हैं, और पुलिस के लाख मना करने पे, पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाने के बावजूद वो नहीं रुकते हैं। बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए वो पुलिस वालों को धक्का देते हैं, और सुनने में तो आ रहा है वो वहाँ फायरिंग भी हुई है। तो पुलिस वालों पे आप फायरिंग करेंगे जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से आपको प्रोटेक्शन? क्या आप मानते हैं ये नए जेंजी तैयार हो रहे हैं? बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां के आह्वान के बाद कल जो भीड़ इकट्ठी हुई थी और नमाज के बाद पुलिस लगातार उनसे कह रही थी नमाज पूरी हो चुकी है, अपने घर पे जाइए। 2:30 बजे तक सब सामान्य था, लेकिन उसके बाद एकाएक जाने क्या हुआ, उनको पीछे से किसने हवा दी। बहुत सी संख्या में लोग आ गए और अपने हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराने लगे। पुलिस ने लगातार उनको समझाने का प्रयास किया कि आप लोग जाइए, लेकिन वो लोग नहीं माने। उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जो जनता थी, जो लोग थे, उनको तितर बितर किया है, और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो अंदर लोग हिरासत में हैं, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ कोतवाली बरेली है उसके सामने इकट्ठे हुए हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा किसी काम से आया था, कोई कह रहा है कि वो खाना देने आया था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जांच की जा रही है। अगर कोई निर्दोष होगा तो उस पर किसी कीमत पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर जो लोग उसमें शामिल थे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर के अंदर। अगर हापुड़ नगर की बात करें तो कुछ लोगों से इस समय चर्चा चल रही है आई लव मोहम्मद को लेकर, क्योंकि जगह जगह देश के अंदर पोस्टर लग रहे हैं आई लव मोहम्मद। तो उसको देखकर हिंदू संगठन भी इस समय काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, और जिसकी वजह से हर जगह जगह अपने धर्मों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कहीं पर दीवारों पर लिखा जा रहा है तो कहीं पर कुछ हो रहा है। कल की अगर बात करें तो कल बरेली के अंदर भी इस चीज को लेकर काफी तूल पकड़ा है। तो बात करते हैं हापुड़ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे कि उनका इस विषय में क्या राय है और वो इस विषय में क्या कहते हैं। बात करते हैं कुछ लोग हापुड़ के हमारे साथ, उनसे। क्या नाम है सर? मेरा पुष्पेंद्र सिंह नाम है जी। पुष्पेंद्र जी, आई लव मोहम्मद के जो जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, पर्चे लग रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उस समय में हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं जी, जैसे आई लव के मोहम्मद के पर्चे लगे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि एक तो इसमें जातिवाद का या उसका मुद्दा ना फैलाएं। एक इस बात को समझना चाहिए सब गंभीरता से, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है। गलत है तो इस पर सरकार भी कदम उठाए, और जो आपस में संगठन है या जो भी है इस बात पर चर्चा करें। जो कुछ लोगों की जान जा रही है वो भी गलत है। मुद्दा जो बना रहे, एक महाकाल है, देखो महाकाल तो नहीं हो सकता, महाकाल नहीं हो सकता, महाकाल तो महाकाल ही रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस मुद्दे को जो है एक तूल, ये जो आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा है, तो ये इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम के मोहम्मद के लिए तो गलत कहेंगे ना हम। किसके लिए लिखा आई लव मोहम्मद? आई लव मोहम्मद किसके लिए है ये भाई? ये तो पूरा भारत है, या क्या उसका वो दीवाना बनेंगे पब्लिक, क्या क्या बनेगी इसकी? यार ये बात करते हैं कुछ लोग और हमारे साथ हैं। हमारा किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत। किसान की कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता है। जो भी खेती बाड़ी का काम कर रहा है, गांव में रह रहा है, इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो जो आई लव मोहम्मद। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, ये सभी जाति धर्मों का देश है हिंदुस्तान, और हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं। और जो वो लिखा है ना आई लव यू मोहम्मद, जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद की घटना को लेकर के वहां पर एक बड़ा बवाल देखने को मिला, जिसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन सभी पर काबू पाया। और अब उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर बैनर का वार चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ में यहाँ के लखीमपुर खीरी के कुछ लोग हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन मिश्रा है। कल जिस तरीके से बरेली में इन लोगों ने तांडव करने का प्रयास किया, पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया, पथराव करने का प्रयास किया, उसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर इन लोगों को भगाया, लाठियां भाजी। इसलिए मैं बरेली पुलिस, आई लव बरेली पुलिस को धन्यवाद देता हूं, जो ऐसे अराजक लोगों से सख्ती से निपटने का उन लोगों ने काम किया। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी
उन्होंने भी बयान दिया कि वो मौलाना जो तौकीर रजा है वो भूल गया था उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है। इसलिए हम लोग भी जिस तरीके से आइलम महादेव भी चल रहा है इस समय। आइलम महादेव का मतलब हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ, देवादेव महादेव, उनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनको आइलम बोलते हैं, हमारे भगवान हैं। हम लोग कहीं सड़क पर अराजकता नहीं करते हैं। इन लोगों ने जो ये आइलम मोहम्मद चलाया है उसको अपने घर में चलाएं। सड़क पर अगर अराजकता करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में ये बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में इन लोगों ने सड़क पर उतरकर तांडव किया, हिंदुओं के, सिखों के, बौद्धों के सबके घरों को तोड़ा, आग लगाई और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ी, भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो वहां पर प्रतिमाएं थी या पोस्टर थे उनको जलाने का काम इन लोगों ने किया, हिंदुओं का खून बहाया। ये चाह रहे इसी तरीके से हम भारतवर्ष में भी करें, लेकिन भारत में ऐसा ये कदापि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत का और उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज जागरूक है। उत्तर प्रदेश में पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी जो सदैव भगवा धारण करने, भगवा वस्त्र में रहने वाले व्यक्ति हैं और हिंदू मान सम्मान के लिए वो कुर्सी की भी चिंता नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मेरे प्राण बचे न बचे, लेकिन सनातन धर्म के लिए मैं निरंतर खड़ा रहूंगा और निरंतर सनातन धर्म के लिए काम करूंगा। अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे विधर्मियों से भी मैं बताना चाहता हूं कि आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आप सड़क पर निकलकर हिंदुओं की आवाज को दबाने का काम करेंगे। हिंदू प्रतिकार करना जानता है और प्रतिकार करेगा, और आने वाले समय में आप देखिएगा अगर ये लोग इस बार किसी तरीके का हरकत किए तो हम लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से हम लोग भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हैं, बजरंगबली भी भगवान प्रभु श्री राम के सेवक थे, हम लोग बजरंगबली के भी भक्त हैं। जिस तरीके से बजरंगबली जी ने रावण की लंका जलाने का काम किया था, अगर इन्होंने हिंदुओं पर अगर गलत प्रहार करने का प्रयास किया तो हिंदू समाज भी इनकी लंका जलाने का काम करेगा। तो ऐसे में और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जैसे पूरे देश में अब आई लव महादेव चल रहा है, इसका लोग किस तरीके से इसको देखते हैं। आचार्य जी, आई लव महादेव भी अब प्रदेश में चलने लगा जिस तरीके से आई लव मोहम्मद चल रहा था। चलना चाहिए। आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, आई लव गणेश हमारे देवता हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उस समय आपत हिंदू समाज को होती है जब आई लव मोहम्मद कह करके उस सड़क पर उतरते हैं, जब कहते हैं कि अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, तब आई लव मोहम्मद की जगह पर हमको उत्तर प्रदेश में सरकार को आई लव बुलडोजर चुनना पड़ेगा जाकर के। जो आई लव मोहम्मद अराजकता फैलाए उनके लिए बुलडोजर की आवश्यकता है। आई लव बुलडोजर या महत्वपूर्ण उनके लिए, वैसे आप अपने घर में आई लव मोहम्मद करिए, आई लव नबी करिए, कुछ भी करिए, हमसे आप अपने सड़क पर आओगे, अराजकता करोगे, बांग्लादेश में प्रयास करोगे, तो यहाँ की जनता ही निकल करके उनको बता देगी कि क्या करना चाहिए, क्या कौन सा करना चाहिए। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगहों पर बवाल देखने को मिल रहा है, तो एक अब और चीजें सामने आई हैं जिसमें कि आई लव महाकाल भी अब सामने आ गया है। तो ऐसे में गाजियाबाद की जनता किस तरीके से इन नारों को ले रही है, तो हम जानने के लिए जानते हैं, लोगों से के पास आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनील तिवारी है। सुनील जी, जिस तरीके से बवाल देखा जा रहा है, बरेली में आगजनी हुई, बवाल हुआ, उसके बाद अब आई लव महाकाल भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर देखो, हमें किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई हमारी धर्म पे या हमारी भावनाओं को या हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो उसके लिए हम भी सड़क पे उतरेंगे और जो यथाशक्ति हो सकता है हम अपने सनातन के लिए खड़े रहेंगे। सर, तो कहीं ना कहीं ये लोग हैं जो सनातन के लिए खड़े रहेंगे, साफ तौर पर कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा शाहिद। शाहिद जी, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर काफ़ी जनता जो सड़कों पर आई, अब आई लव महाकाल की भी बात चल रही है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम तो सही नहीं देख रहे हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हम मुसलमान बेशक हैं। अच्छा, हम दोनों धर्म मानते हैं। दोनों धर्म को मानते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, पर आप अपनी आस्था के प्रति अपने धर्म को मानते हैं। तो ऐसे में इनसे जान लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? अंकित तिवारी। अंकित जी, आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं, क्योंकि बरेली में बवाल हुआ, अब एक पोस्टर विवाद चल गया है, आई लव महाकाल, पूरे देश भर में पोस्टर लगाने की बात हुई है, तो क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमें विरोध किसी उसका नहीं है, चलो जो है ठीक है, हमारा तो महाकाल है ना, बस वही बहुत है।
हमारा तो महाकाल है, वो ही काफ़ी है, इस तरीके की बातें कही गई हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बरेली में विवाद हुआ, आई लव मोहम्मद का लेकर बवाल हुआ, और अब आई लव महाकाल की बात हो रही है, पोस्टर लगाने की बात हो रही है। तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? ये महाकाल तो महाकाल है, ये महाकाल के तो भक्त हर कोई है। ऐसे तो है नहीं कि मैं हूँ, सब है दुनिया में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। महाकाल तो महाकाल ही है। यदि आपके धर्म के लिए कोई बात हुई तो आप भी उतरेंगे सड़कों पर? बिल्कुल सर, उतर जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सब भोलेनाथ के सिर पे हाथ है, कि किससे क्या डरना, फिर यही तो होता है सारा। तमाम वो लोग हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं यदि हमारे धर्म के प्रति भी कोई बात इस तरीके की हुई तो हम भी सड़कों पर उतर जाएंगे और जगह जगह आई लव महाकाल के पोस्टर हमारी तरफ से लगाए जाएंगे। इस तरीके की बातें गाजियाबाद की जो जनता है वो। देखिए, इंडिया न्यूज की मौजूदगी इस समय शीतल खां रोड पर है और ये हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी है। पीछे तस्वीरों में ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सभी हिंदू मुस्लिम हैं, हिंदू संगठनों के भी लोग हैं, मुस्लिम भाई भी मेरे साथ हैं। इस समय जो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के कल बरेली में भी हिंसा हुई, आई लव मोहम्मद से खड़ा हुआ ये विवाद अब आई लव महादेव तक जा पहुंचा है। कई लोग मेरे साथ हैं पीछे तस्वीरों में। हालांकि पूरा जिला प्रशासन फिरोजाबाद का एसएसपी सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में लगातार कल जुमे की नमाज के दौरान अधिकारी विमर्शशील रहे। तीज कमेटी की बैठक भी आज हो रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। लोगों से पूछ लेते हैं कि बिगड़ता ये माहौल जो है पूरे देश प्रदेश में, इस पर क्या राय है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? पंडित अखिलेश शर्मा, फिरोजाबाद से। अखिलेश जी, देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का जो विवाद खड़ा हुआ है वो पूरे देश में अब जो है बढ़ता ही जा रहा है। कल बरेली में हिंसा हुई, किस तरह देखते हैं इस विवाद को और क्या कहेंगे इस पर? ये केवल सियासी पारा चढ़ाने की सारी तरकीबें हैं। मैं जो देख रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये जो है मेरे साथ खड़े हैं, कहाँ है वो टोपी वाले, देखो ये खड़े हैं मेरे साथ, ये खड़े हैं। इनके शरीर में मैं जानता हूँ कि ऊपर वाले का निवास है। ये जो है इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है। बाकी जितने भी जो कट्टरवाद चल रहा है ये केवल देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए चल रहा है और इससे माहौल खराब होगा। मैं ये जानता हूँ कि जब भी माहौल खराब होता है हमारे शहर का नुकसान होता है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि सियासी चालों में ना पड़े। मोहम्मद भी वही है और राम भी वही है। अच्छा, कल उपद्रव हुआ बरेली में, आप मुझे ये बताएं कि आई लव मोहम्मद अगर दिल में हो सकता है, मन में हो सकता है, हम किसी को प्यार करते हैं, जरूरी क्या कि उनको पोस्टर लगाए जाए? आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद को जो राम को चाहते हैं या मोहम्मद को चाहते हैं वो केवल इंसानियत से प्यार करेंगे। झगड़ा करना, पत्थर फेंकना, लाठी चलाना या तलवारें चलाना ये मोहम्मद साहब के पैगाम में बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं आपको कि जो भी इस समय माहौल बिगाड़ने की सारी कोशिशें चल रही हैं और अगर माहौल बिगड़ता है तो उस शहर का अमन और चैन खराब होता है, वो शहर और वो देश बिल्कुल पीछे चला जाता है। तो कुछ ताकतें जिनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे वो केवल और केवल भारत में विध्वंस चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कि प्रशासन उन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। चाचा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल सत्तार। अब्दुल भाई, ये बताइए, आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में इस समय एक विवाद बड़ी तेजी से पनप गया है। आई लव मोहम्मद के जहाँ पोस्टर लगे, उसके बाद आई लव महादेव के पोस्टर लगना शुरू हो गए। तमाम जिलों में जो है प्रदर्शन शुरू हो गए। कल बरेली में हिंसा हो गई। पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं? ये तो सब बेकार की सब बातें हैं। जो भी मतलब हमको या आपको किसी को भी कोई भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो जिसका जैसा चाहे वैसा अपना करे और उसका ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि भाईचारा बना के रखना चाहिए। नहीं, भाईचारा रखना चाहिए, लेकिन ये पोस्टर मार जो शुरू हुआ ये इसको किस तरह देखते हैं? पूरे घरों में पोस्टर लगा रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, उसके बाद ये जो पूरा मामला बिगड़ा के ये तो सियासी पारा है साहब। फिरोजाबाद में लगे कई पोस्टर? पोस्टर फिरोजाबाद के हमने तो कहीं देखे नहीं है। अच्छा, आप बताएं क्या शुभ नाम? वाहिद हुसैन। वाहिद भाई, किस तरह देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? जिस तरह कल बरेली जो है हिंसा हो गई, बरेली में इतना बड़ा पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। आप फिरोजाबाद में क्या माहौल है और आप लोग क्या मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो है ये सिर्फ सियासत की राजनीति। दूसरी चीज ये, जब हमें आपके जय श्री राम लिखने से या बोलने से जब हमको कोई ऐतराज नहीं है, फिर आपको हमारे मोहम्मद के नाम से या आई लव मोहम्मद कहने के नाम से आपको क्यों इस बात की नहीं ऐतराज है? नहीं होना चाहिए ना।
अगर प्यार हम किसी को करते हैं अपने मन में रख सकते हैं, जगह जगह जो है पोस्टर लगाने से क्या हो? नहीं नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, आप जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, आप झंडे लेके घूम रहे हैं, तो हमने तो कभी कोई ऐतराज नहीं किया, तो आपको नहीं होना चाहिए ना इस चीज का ऐतराज। भाई अभी हम अपने दिल में रखें, अगर माहौल बिगड़ रहा है, माहौल गर्म है, तो आपको नहीं लगता कि उस समय रुक जाना चाहिए, फिर दोबारा कर लेंगे इसको? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कभी रोका? हमने तो कभी नहीं रोका। आप घूम रहे हैं मुस्लिम बस्ती में, सब निकल रहे हैं, आपको भी हमने कभी ऐतराज नहीं। मतलब माहौल बिगड़े तो बिगड़ने दो, लेकिन पोस्टर लगे। नहीं, माहौल क्यों बिगड़ना चाहिए? माहौल नहीं बिगड़े, माहौल का सियासी पारा चढ़ा रहा है कि नहीं, सियासत कर चाहती है इस चीज को बिगाड़ना। हम लोग तो नहीं चाहते इस चीज को। फिरोजाबाद में लगे हैं ऐसे? नहीं आता, कहीं नहीं है कुछ। यहाँ का माहौल ही। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। माहौल बिगड़ लिया है, बिगड़ना नहीं चाहिए, पोस्टर लगाएंगे। दिल में हमारे मोहम्मद है। बहुत अच्छी बात है, दिल में मोहम्मद है। लेकिन ये जो कुछ लोग ऐसे हैं कि पोस्टर मार शुरू कर दिए हैं, उसके बाद आई लव महादेव के ये सब क्या है? मतलब अगर मन में श्रद्धा, भाव में श्रद्धा मन में है, तो जरूरी क्या जगह जगह पोस्टर लगाए? मोहम्मद भाई दिल में है। कल मऊ में भी हालत बिगाड़ दिए। सोशल मीडिया में हर आदमी अपना पोस्ट डाल लिया है, उससे ज्यादा माहौल बिगड़ लिया है। सियासी पारा ज्यादा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्या मैसेज देंगे आप देश के? हम चाहते हैं भाईचारा रखो, हम हमारी तहजीब बनी रहे, गंगा जमुना की हमारी बंटी हमारे साथ रहते हैं, हमारे भाई आप हमारे साथ रहते हो, सब माहौल बिगड़ रहा है, हमारी दूरियां पैदा हो रही हैं। मोहब्बत बरकरार रहना चाहिए, मोहब्बत रहेगी सब चले जाएंगे। अच्छा, कल महाराष्ट्र के एक मौलवी साहब ने मुख्यमंत्री को ही धमकी दे डाली कि अगर योगी में दम है यहाँ आए मार देंगे, ये करेंगे। इस पर किस तरह? अभी तो शाहजी मारा है ना, यूपी में आ रहे ना, या यूजी महाराष्ट्र में जा रहे। लेकिन ऐसा आपको गलत है, माहौल बिगड़ लिया से गलत है वो। हम चाहते थोड़ी ये चीज। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सैयद ईशान हुसैन है। ईशान भाई, आप लोग सोशल वर्कर भी हैं। जिस तरह देख रहे हैं कि देश में माहौल बिगड़ रहा है जगह जगह, प्रदेश की भी अगर बात कर लें तो कई जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं उपद्रव हो रहे हैं तो कई प्रदर्शन हो रहे हैं। आई लव मोहम्मद क्या मैसेज देने का प्रयास? देखिए, आई लव मोहम्मद से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया है, और हमारे नबी ने कभी किसी को लड़ाई झगड़े के लिए अनुमति नहीं दी। अगर उनके पड़ोस में, हमारे पड़ोस में रहने वाला अगर हिंदू भाई है और बगल में मुस्लिम भाई है, हमारा उतना ही हक उस पे हिंदू भाई पे है जितना कि मुसलमान भाई पे है। दूसरी बात, हमारे नबी ने पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम फैलाया है, और जो लोग आई लव मोहम्मद के नाम पे उग्रवाद करें या सियासी पारा भी है और राजनीतिक भी है इसके अंदर, आप भी मुझसे बेहतर जानते हो। राजनीति का शिकार क्यों बन रहा है आखिर मुसलमान? राजनीति का शिकार नहीं बन रहा, कोई अपना अगर विरोध दर्ज करा सकता है, क्योंकि संविधान ने हमको पूरी आजादी दी। विरोध पत्थर फेंक के दर्ज होगा? नहीं, पत्थर फेंकने की अनुमति नहीं है, पत्थर फेंकना बिल्कुल गलत है, और प्रशासन का सहयोग करिए। हम तो यही कहते हैं, प्रशासन का सहयोग करिए, और जहां जहां जो झगड़े फसाद वाली बातें हैं वहां ना हो, अमन और शांति बनाए रखें, क्योंकि मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दिया है। और हिंदू मुस्लिम जो एकता हमारी चल रही है, जो हमारी फिरोजाबाद की गंगा जमुना तहजीब है, वहां पे हम मुझे एक बात बताइए, क्या अगर विवाद पोस्टरों से खड़ा हो रहा है तो नहीं समझना चाहिए कि भाई पोस्टर लगाने से क्या होगा, हमारे दिल में है मोहम्मद? देखिए, पोस्टर के मामले में तो हम ये कहते हैं, अगर हमारे दिल में मोहम्मद है तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सीरत को, एक एक सुन्नत को अपने दिल में उतारना है। एक एक सीरत को, एक एक उनकी जो उन्होंने कार्य करे, उस कार्य को हमें करना है। तो पोस्टर वार क्यों? पोस्टर तो देखिए, ये कानपुर से उठा और इसको सियासत में और बढ़ावा भी दे रहे हैं। कुछ पार्टियां जो सत्ता में हैं और कुछ पार्टियां सत्ता में आना चाहती हैं। फिरोजाबाद में तो कहीं पोस्टर वोस्टर नहीं। फिरोजाबाद तो हमारा अमन शांति का शहर है, यहाँ पे हम डाले हुए हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम गौरी शंकर है, मंगला गौरी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आप देख रहे हैं पूरे देश में इस समय पोस्टर वार चल रहा है, पहले आई लव मोहम्मद, अब आई लव महादेव का ट्रेंड शुरू हो गया। इसको लेके हिंसा भी हो रही है। बरेली में कल हिंसा हुई, मऊ में कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है प्रदर्शन की, क्या कहेंगे? ऐसा है जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। पोस्टर लगाना बरेली में तो हो गया खराब। ऐसा है, बरेली में हो गया है, वो कुछ लोगों की वजह से हो गया है वो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फिरोजाबाद के स्तर पर कुछ नहीं। आप मुझे ये बताएं, पोस्टर लगाना जरूरी है क्या? आप क्या देखते हैं अगर किसी चीज से विवाद बढ़ रहा है? हम लोगों के बड़े बुजुर्ग भी समझाते रहे कि किसी चीज से विवाद हो रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। जरूरी है अभी लगाए जाए आई लव मोहम्मद के